हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डीएस तलवार क्लासेस। आज की न्यूज़ है बीकॉम सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके पेपर जो हैं कैंसिल हो गए। आपको सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन जो हमारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर होंगे। तो आप कहेंगे सर मैथ्स तो सर सेकेंड ईयर में होती है। हाँ जी बिल्कुल, मैथ्स सेकेंड ईयर में होती है, लेकिन जो बच्चे थर्ड ईयर में हैं उनका बैक का पेपर था प्रीवियस ईयर का, पीछे फेल हो गए अगर, तो उनका पेपर जरूर होगा। तो उनके लिए मैं लाया हूं मैं नेक्स्ट 10 डेज रेगुलर वीडियोस दूंगा और आपका बिजनेस मैथमेटिक्स पूरा कवर करवा दूंगा। मैंने मैट्रिसेस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, प्लीज उन्हें देखिएगा। और ये अब मैं आपको आज स्टार्ट करने लगा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छे से पढ़िएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दूंगा हर वीडियो की तरह, उसमें आप जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट आपने छोटे होते हुए भी पढ़ा हुआ है। अगर मैं किसी से पैसे लिए 100 रुपए 5% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और मैंने बोला कि मैं 1 साल बाद दे दूंगा, तो मैं कितने पैसे दूंगा उसे 1 साल बाद? 105 रुपए। 5 रुपए का इंटरेस्ट लग जाएगा। 100 का 5% 5 रुपए होता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। आपको सर 100 भी तो होता था। हाँ जी, लेकिन हमारा जब हम बीकॉम की बात करते हैं तो यहां पे हम R इज इन डेसिमल, R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल। किसमें लेते हैं हम? डेसिमल में। मतलब एग्जांपल अगर आपको R दिया हुआ है 10%, तो आप लिखेंगे 10/100। परसेंटेज होता है बाय 100, तो 10/100 यानी कितना आ गया? 0.1। 0.1 इज द वैल्यू ऑफ R हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, जो हमें इंटरेस्ट ब्याज मिलेगा। अब मैंने जो पैसा दिया, पैसे के साथ वापस में सिर्फ इंटरेस्ट तो नहीं लूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी तो लूंगा। तो उसको कहते हैं अमाउंट। अमाउंट को हम छोटे होते ए से करते थे, यहां पे हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। एस इज इक्वल टू पी प्लस आई, यानी एस इज इक्वल टू पी प्लस आई आर टी, पी प्लस पी आर टी, सॉरी, यानी जो कि हो गया पी अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 प्लस आर टी, किसका फॉर्मूला हो गया? एस। एस किसका फॉर्मूला था? मैं फिर से बता दूं, एस इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट। ठीक है, अमाउंट जो कि पर्सन को देना पड़ेगा अगर वो पी अमाउंट एज अ प्रिंसिपल लेता है। आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल, और टी इज द टाइम, कि टी टाइम कितने टाइम के लिए, कितने समय के लिए वो पैसा उधार दिया जा गया है। ठीक है, तो अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं जो बीकॉम में एग्जाम में आया हुआ है, जो 2012 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहले नोट डाउन कर लीजिए सारे। ठीक है, नोट कर लिया हो तो आपने? ठीक, तो क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन है a saving account opened 3 months ago। opened 3 months। अच्छा, जो टाइम होता है वो ईयर्स में लेना होता है, मैंने बताया था। अगर नहीं बताया ध्यान दे दो। 3 months ago, 3 महीने पहले मैंने एक सेविंग अकाउंट खोला। ठीक है, फिर कहता है now has a balance of रुपीज 2040। ठीक है, इफ अगर
if the bank pays 8%, if the bank pays 8% simple interest, if the bank pays 8% simple interest, find how much money was deposited. Find how much money was deposited. तो कह क्या रहा है, क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करिए। कहता है एक सेविंग अकाउंट है, ओपन किया 3 महीने पहले, टाइम है 3 महीने, आज उसका बैलेंस है 2040 रुपए। अगर बैंक 8% सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उसने पैसा कितना डिपॉजिट किया था। तो देखिए जी, गिवन हम लिखेंगे, गिवन इज अमाउंट, अमाउंट होता है एस गिवन है ₹2040, टाइम है 3 महीने, 3 महीने यानी कितना हो जाएगा 3/12 यानी 1/4 ईयर्स, ये क्या हो जाएगा मेरा टाइम। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8%। मैंने अभी बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में लेना होता है हमें, डेसिमल्स में। ठीक है, तो यानी 8/100 हो जाएगा, 0.08 ले जाओ, ठीक है कोई बात नहीं, 8/100। तो अब वैल्यू फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू P प्लस I, यानी S इज इक्वल टू P प्लस PRT। कोई दिक्कत? ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, यानी S इज इक्वल टू P1 प्लस RT। S की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी दी गई है 2040, प्रिंसिपल पता नहीं, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8/100, टाइम कितना 3 महीने, 3 महीने यानी 1/4, तो यानी ये हो गया 2040 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, कट हो जाएगा ये 2, 1 प्लस 1/50, 2040 इज इक्वल टू P इंटू 51/50, P इज इक्वल टू 2040 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 51। कोई दिक्कत? किससे कट हो जाएगा जी, बिल्कुल ये कट हो जाएगा 3 से, 3 से ये कट हुआ तो ये कितना आ जाएगा 17, 3 1 3, ठीक है 7 21, ये 3 से जाएगा 6 3 18, 2 24 8, ये हो जाएगा 680। तो ये कट कट आ जाएगा, कट कटा के मेरे को फाइनल आंसर कितना मिलेगा प्रिंसिपल का, तो फाइनल आंसर जो मेरे को मिलेगा दैट विल बी, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मिल जाएगा 2000 रुपीज। कितना आ जाएगा 2000 रुपीज। इज इट क्लियर? प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया 2000, नोट कर लीजिए अच्छे से। तो अमाउंट उसने कितना डिपॉजिट किया था बैंक में 2000, ये मैं यहां लिख देता हूं, P इज इक्वल टू रुपीज 2000, यहां से ये मैंने किया ये रहा। इज इट क्लियर? ठीक है, अगला एक क्वेश्चन करते हैं, 2 बार आया हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके, 2 बार आया हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ सम टू क्वाड्रिपल इटसेल्फ। क्वाड्रिपल का मतलब क्या है 4 गुना, क्वाड्रिपल डबल होता है 2 गुना, ट्रिपल होता है 3 गुना, क्वाड्रिपल होता है 4 गुना। क्वाड्रिपल इटसेल्फ 2 बार पूछा गया ये सवाल, इसलिए क्वाड्रिपल इटसेल्फ एट 10% पर एनम, 10% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट, 10% पर ईयर सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? ठीक है, चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पे दिया गया है, गिवन है कि जो अमाउंट होगा इट विल बी 4P, अमाउंट विल क्वाड्रिपल इटसेल्फ, क्वाड्रिपल यानी 4 गुना, प्रिंसिपल हो गया मेरा P। तो पहले मैं ये लिख देता हूं, लेट P इज प्रिंसिपल इज इक्वल टू P। तो अमाउंट हो जाएगा मेरा S, जो कि हो जाएगा 4 गुना P के।
रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, मैंने बताया इसे परसेंट में नहीं लेना है, डेसिमल में लेना है, तो ये आ गया 1/10 यानी 0.1 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RT। ठीक है, P इंटू 1 प्लस RT, तो यानी S की वैल्यू कितनी है 4P, P की जगह P ही पुट करेंगे 1 एज इट इज, R की जगह 1/10, T की जगह कितना पुट कर देंगे, कितना समय है, समय ही तो पूछा है, समय ही तो पूछा है कितने टाइम बाद, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, टाइम ही पूछा है, तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस T/10, यानी कितना आ गया 3 इज इक्वल टू T/10, यानी T की वैल्यू आ गई 30 ईयर, 30 साल के बाद। क्लियर, 30 साल के बाद मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट था P वो 4 गुना हो जाएगा। क्लियर, क्वाड्रिपल इटसेल्फ हो जाएगा, अपने आप में क्वाड्रिपल हो जाएगा 4 साल के बाद। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा है, ये भी आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है। क्या कहता है क्वेश्चन, देखें जरा, तो पहले ये नोट कर लीजिए, होप तो नोट कर लिया था आपने। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है अमाउंट ऑफ रुपीज 820, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 820 falls due in 6 months। ठीक है, fall due in 6 months, the creditor agreed to accept immediate payment, creditor agreed to accept immediate payment of half and to defer the payment of other half for 1 year। अच्छा जी, defer the payment of another half for 1 year। What will be the gain if money is worth 5% per annum। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहता है अमाउंट ऑफ रुपीज 820 फॉल्स ड्यू इन 6 मंथ, 6 महीने में 880 रुपए फॉल्स ड्यू हो रहे हैं, 880 रुपए मेरे को देने हैं। अब कहता है क्रेडिटर एक्सेप्ट एग्री होता है किस बात से, कि एक्सेप्ट इमीडिएट पेमेंट ऑफ हाफ, वो एक्सेप्ट करता है कि 410 रुपए आप अभी दे दो, एंड हाफ पेमेंट ऑफ हाफ, एंड टू डिफर द पेमेंट ऑफ अदर हाफ, बाकी के 410 रुपए 1 साल के बाद दे देना। व्हाट विल बी द गेन, मुनाफा कितना होगा, इफ मनी इज वर्थ 5% पर एनम। तो देखिए एक बार समझ लीजिए इसे, क्या कह रहा है कि मैंने कुछ पैसे लिए, कितने लिए ये नहीं बताया, कुछ पैसे लिए 6 महीने पहले, और जब पैसे लिए थे अब 6 महीने बाद मेरे को 880 रुपए देने हैं, ये समझो 880 रुपए 6 महीने बाद देने हैं। टोटल अमाउंट जो देना है मैंने 820 रुपए, 880 बोल रहा हूं सॉरी, 820 रुपए देना है। ठीक है, टाइम कितना, 6 महीने के बाद। ठीक है, कोई चक्कर नहीं। लेकिन क्रेडिटर कहता, मैं कहता हूं कि मेरे पास भाई साहब 820 रुपए है नहीं देने के लिए, तो जिसने पैसे दिए थे मेरे को उसने बोला ठीक है आप अभी 880 पूरे नहीं दे सकते, आधे अभी दे दो, आधे बाद में दे देना। मतलब उसने बोला 410 अभी दे दो, 410 और 6 महीने बाद, यानी टोटल का टाइम हो जाएगा उस पे 1 साल। वो कहता है ब्याज लगेगा, मैं कहा कोई बात नहीं। और उसके बाद कहता है व्हाट विल बी द गेन इफ द मनी इज वर्थ 5% पर एनम। कहता है मनी जो वर्थ है वो 5% पर एनम पे है। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्या दिक्कत है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्लियर है?
तो देखो, तो यहां पे पहले हम ये देखेंगे द टोटल अमाउंट टू बी पेड इज, द टोटल अमाउंट टू बी पेड इज ₹820। टोटल जो मैंने पैसे देने हैं 6 महीने की उधारी के बाद वो 820 रुपए हैं। लिए कितने पैसे वो पता नहीं। टाइम है मेरे पास 6 महीने। 6 महीने कितना हो जाएगा जी? 6 महीने हो जाएंगे मेरे 6/12 साल, यानी 1/2 साल, आधा ईयर। ठीक है, फिर इसके बाद कहता क्या है मेरे को? कहता है कि आधे साल के बाद मेरे को ये पैसे देने हैं। ठीक है, द टोटल अमाउंट टू बी पेड इज 820। अमाउंट जो पे करना है वो 820 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आर लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू कितना लग रहा है? 5%, यानी 5/100। कोई दिक्कत? यानी कितना हो जाएगा? 1/20। कितना हो गया? 1/20। क्लियर है? तो फॉर्मूला लगाते हैं, S इज P इज इक्वल A इज इक्वल टू, ये नहीं होगा, S लिखते हैं यहाँ पे अमाउंट को, अमाउंट को S लिखते हैं। तो S इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस RT। P की वैल्यू दी, S की वैल्यू दी हुई है 820, P की वैल्यू दी नहीं, 1 एज इट इज, R दिया हुआ है कितना? 1/20, टाइम दिया हुआ है 1/2। नोट कर लो यहां तक, मैं ऊपर क्वेश्चन मिटा रहा हूं। ठीक है, आपके सामने है। तो ये आ जाएगा 820 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 1/40, यानी 820 इज इक्वल टू P इंटू 41/40। P इज इक्वल टू 820 इंटू 40/41। तो ये कट हो जाएगा 20, यानी 800। मतलब मैंने 800 रुपए लिए थे 6 महीने पहले, 800 रुपए लिए थे 6 महीने पहले, जो कि अब हो गए 820 रुपए देने वाले, अगर मेरे पे ब्याज कितना लगा? 5% सिंपल इंटरेस्ट का। क्लियर है इतना? ठीक है, लेकिन अब ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या था? ध्यान से मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन मिटा दिया, होप सो आपने लिख लिया होगा। नहीं लिखा, रिवाइंड करके देख लो, पीछे कर लो थोड़ा सा। तो देखो, क्वेश्चन था कि मैंने 6 महीने बाद जो मेरा अमाउंट आ रहा है दैट इज 820 रुपीज, और ये कितनी प्रिंसिपल पे था? अगर मैंने 800 रुपए लिए थे 6 महीने के टाइम पे। अब क्या हुआ, जब मेरे को पैसे देने की बारी आई 6 महीने बाद, लेट्स से ये समझो मैं जनवरी में पैसे लिए, 6 महीने बाद जुलाई आ गया, जुलाई में मैंने पैसे देने थे 820 रुपए। अब जुलाई में मैंने बोला कि मेरे पास 800 रुपए है नहीं, तो जिससे पैसे लिए क्रेडिटर, वो कहता ठीक है भाई, अभी 410 रुपए तो दे दे। मैंने कहा ठीक है 410 दे देता हूं। अब वो कहता है कि बाकी के 410 पे ब्याज लगेगा। कहता बाकी के 410 रुपए पे ब्याज लगेगा। कितना? सेम 5% ब्याज लगाऊंगा मैं 6 महीने तक के लिए। और तो मतलब टोटल जो ब्याज हो गया उस पे कितना हो गया? उस पे टोटल ब्याज हो गया, उस पे टोटल ब्याज हो गया मेरा एक उस पे टोटल टाइम हो गया 1 साल। ब्याज तो उतना ही, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम 5%। तो अब मेरे को क्या करना है? जो मेरा टोटल अमाउंट जो मेरे को देना है, ठीक है ना, तो अब मेरे को टोटल अमाउंट विच इज टू बी पेड, टोटल अमाउंट विच इज टू बी चलो टोटल अमाउंट विच इज टू बी पेड, टोटल अमाउंट विच इज टू बी पेड इज ₹410, और दूसरा 410 रुपए जिसपे ब्याज लगेगा। ठीक है ना, 410 अभी दे दिया, और बाकी 410 रुपीज आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा मेरा 5%। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पेपर में नहीं लिखना, आपको पेपर में स्टेटमेंट नहीं लिख लिया, आपके समझाने के लिए लिखा। तो हम क्या लिखेंगे? देखो जी, अमाउंट इज इक्वल टू A1 प्लस A2। A1 मेरा ऑलरेडी हो गया, 400 रुपए मैंने दे दिए हैं, 410 रुपए इंस्टेंटली। A2 क्या होगा? अब A2 जो मैं पैसे देने हैं, तो देखो कैसे है। अब ये कैसे फाइंड होगा? मेरे पास अमाउंट है 410 रुपए, प्रिंसिपल कितना है पता नहीं, 1 प्लस RT इंटू
1 प्लस RT 410 एज इट इज। P का पता नहीं, 1 प्लस R कितना सेम 5%, 5/100 यानी 1/20 टाइम कितना 1 ईयर। 410 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 1/20 यानी P इंटू 21/20 इज 410। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 410 इंटू 20/21, यानी इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा, इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरे को P की वैल्यू मिल जाएगी, यहां देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8200/21 डिवाइड करेंगे 390.47, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई 390.47। क्लियर है। तो जो मैं पैसा दूंगा टोटल वो मिलेगा 410 प्लस 390.47 जो कि मिलेगा 800.47। कितना मिला 80047, मतलब 80047 मिला मिंटू से, ये क्या है समझ नहीं आया कहेंगे। देखो जी 80047 मिला मिंटू से कि मैंने अगर 800 रुपए लिए थे तो मैं 820 रुपए देता। अब अगर मैंने 6 महीने बाद की बात हुई तो मैंने मिंटू से पैसे जो लिए वो थे 800.47, कितना 800.47। इज इट क्लियर। तो कितने पैसे का प्रॉफिट हो गया, पैसे का प्रॉफिट हुआ 47 पैसा। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट विल बी 800.47 माइनस 800 विच इज रुपीज 0.47 यानी 47 पैसा। क्लियर है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। आगे चलते हैं, आगे है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, एक आधा सवाल ही आया हुआ है, ज्यादा सवाल आए भी नहीं हुए इस पे। अब चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। जो हमारे बैंक्स के जो पैसे जिसपे जो हमारा इंटरेस्ट लगता है वो कंपाउंड पे ही लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता जिसपे हमारे, ठीक है, और डेली लगता है। ठीक है, तो इसमें हमारी जो चीजें हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे करना है, क्या है, देखते हैं जरा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है एस सेम अमाउंट P इंटू 1 प्लस आई होल पावर n। अब क्या चीज है ये, I क्या है, n क्या है, सब पीछे तो R था, चलो समझाते हैं। S तो अमाउंट है, पता है आपको, P भी आपको पता है, प्रिंसिपल जितना पैसा हम देंगे। I is rate of interest per conversion period, rate of interest per conversion period, और वो भी किस में, डेसिमल में, इन डेसिमल। मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या हुआ, I इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट R अपॉन n। n क्या चीज है, n इज द नंबर, नहीं n इज नॉट द नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड टोटल। एक मिनट, तो I अपॉन नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड कैसे फाइंड करते हैं वो बताता हूं मैं आपको। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर, नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर, एक साल में कितना कन्वर्जन पीरियड होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे बताऊंगा आपको अभी, एक मिनट रुक जाइए। I इज इक्वल टू R अपॉन नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर। तो N होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर इनटू टाइम, इनटू गिवन टाइम, कितने साल के लिए पैसा दिया गया है। आइए बात समझ, चलो फिर देखते हैं कैसे करना है, क्या है, ये नोट कर लो सारा कुछ टोटल। ठीक है, देखो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड
पर ईयर अगर इफ इंटरेस्ट इज पर एनम, ठीक है, इफ इंटरेस्ट इज पर एनम basis then number of conversion period per year is 1। क्यों? देखो एक साल में कितनी बार साल आएगा, एक साल में एक ही बार ही तो साल बनेगा पूरा कंप्लीट 12 महीने। और अगर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, इफ अमाउंट इज कंपाउंडेड, जो इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली बेसिस पे, इफ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन हाफ ईयरली basis then number of conversion period per year is equal to, एक साल में कितने नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड आ जाएंगे? 2। क्यों? क्योंकि एक साल में कितनी बारी आधा साल आएगा? 2 बारी आधा साल, 6 महीने 2 बारी। फिर अगर इफ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन क्वार्टरली बेसिस then number of conversion period per year is equal to b। कितना हो जाएगा? क्वार्टरली मतलब 4 महीने का एक क्वार्टर होता है, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, कितने क्वार्टर आ जाएंगे जी? 4 क्वार्टर आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड कितने हो गए जी? 4 हो जाएंगे। 3 बारी क्वार्टर आएंगे, 4 बारी क्वार्टर आएंगे, तो ये 4 आ जाएगा जी। क्लियर? इज इट क्लियर? क्वार्टर ये होता है ना चौथा हिस्सा। अब उससे कंफ्यूज हो रहे थे, ये देख लो, ये रोटी क्वार्टर, एक क्वार्टर, ठीक है, चौथा हिस्सा। क्लियर? ठीक है, साल का चौथा हिस्सा क्वार्टर, तो नंबर ऑफ ईयर्स हो गए n हो गया, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड हो गए 4। अब अगर इफ इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन मंथली बेसिस, then number of conversion period per year is equal to 12। एक साल में कितने कन्वर्जन पीरियड हो जाएंगे? 12 कन्वर्जन पीरियड हो जाएंगे एक साल के अंदर। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया जो भी बताया मैंने। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है, इजी सा क्वेश्चन है। फाइंड द कंपाउंड अमाउंट of rupees 2000 for 2 years at 12% converted पहला पार्ट एनुअली, दूसरा पार्ट सेमी एनुअली, तीसरा पार्ट क्वार्टरली और चौथा पार्ट मंथली। ठीक है, फाइंड द कंपाउंड अमाउंट ऑफ ₹2000 फॉर 2 years at 12% कन्वर्टेड एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली। क्या फर्क रहेंगे? अभी जैसे बताया मैंने आपको, फॉर्मूला तो एस का होता है P × 1 + I होल पावर n। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं पहले वाले की,
फॉर एनुअली, तो एनुअली में नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर कितने हैं, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर कितने हैं, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर कितने हैं, एक। ठीक है, फिर नंबर ऑफ ईयर कितने दिए हुए हैं, 2 साल बोला हुआ है, 2 साल के लिए पैसा रखा है, तो हमारा n कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू टाइम इनटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर, टाइम इनटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर, तो यानी n इज इक्वल टू 2 इंटू 1, यानी n इज इक्वल टू 2। इज इट क्लियर? ठीक है, और मेरे को i जो है, i होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कन्वर्जन पीरियड। कन्वर्जन पीरियड कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो r है, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड कितने होंगे, 1। तो हमारा i की वैल्यू आ गई, जो ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12%, जो कि हो जाएगा i इज इक्वल टू 12/100। क्लियर है? नोट डाउन कर लो अच्छे से। एक बार फिर से बता दूं, एनुअली के लिए नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड कितने हैं, 1, क्योंकि एक साल में कितनी बारी साल आएगा, एक ही बारी कंप्लीट। n है टाइम इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर, तो n हो गया 2 इंटू 1, यानी n इज 2। i कितना होता है, i इज द नंबर ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, i इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कन्वर्जन पीरियड, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 दिया हुआ है, कन्वर्जन पीरियड कितना है, 1, तो i जो है r के बराबर ही हो गया 12%, तो i इज इक्वल टू 12/100। नोट कर लीजिए, क्लियर है यहां तक आपको, होप सो। ठीक है, तो अब पुट कर देते हैं वैल्यू। अब पूरा मिटा रहा हूं, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। s मेरे को अमाउंट चाहिए, s इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आर टी। s कितना है पता नहीं, प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल दिया हुआ था मैं 2000, 1 प्लस r कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, सॉरी ये तो मैंने उसका फॉर्मूला कर दिया, सॉरी। p इज इक्वल, s इज इक्वल टू p 1 प्लस i की पावर n, 1 प्लस i कितना है 12%, यानी 12/100 था, यानी 12/100 डेसिमल में ले आओ, 0.12 की पावर n कितना था 2, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इनटू टाइम, तो यानी 2000 इंटू 1.12 की पावर 2, तो 1.12 की पावर 2 जब हम करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1.2544। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 2508.80। किसकी वैल्यू आ गई, s की वैल्यू आ गई। होप सो समझ आया आपको। ठीक है, दूसरा है सेमी एनुअली, दूसरा है सेमी एनुअली। क्लियर है? सेमी एनुअली हम कैसे करेंगे, तो सेमी एनुअली के लिए देखो, रेट पहले नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड करेंगे, मिटा देता हूं मैं। तो सेमी एनुअली के लिए नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड कितने हो जाएंगे जी, 2 हो जाएंगे। दूसरा पार्ट है सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली के लिए नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड हो जाएंगे, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इज इक्वल टू, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इज इक्वल टू 2। 2 है नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड सेमी एनुअली के लिए पर ईयर, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर हो गया, तो हमारा n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा टाइम इंटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पर ईयर, यानी 4 हो गया। i कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवर नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर, कितना था 12%, 12/100, 12% बाय 2 यानी 6%, यानी 6/100, जो कि कितना आ जाएगा 0.06। i की वैल्यू आ गई 0.06। तो पुट कर देते हैं, s आएगा p 1 प्लस i की पावर n। p कितना बताया मैंने, p मैंने बताया था 2000 रुपए। i कितना है, i है 0.06। n कितना है, कितने साल की, 4 हुआ, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2000, 1.06,
तो घबराना नहीं, 4 कैसे करेंगे, आपके पास कैलकुलेटर अलाउड होता है आपको तो आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। साइंटिफिक नहीं होता लेकिन दूसरा वाला फिर भी आप कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 2000, 1.06 की पावर जब हम 4 करेंगे तो वी विल गेट 1.262476, 1.262476, उसको 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा 2524.95। ये आ गया मेरा अमाउंट, कितना आ गया 2524.95। इज इट क्लियर? ये हो गया सेमी एनुअली में पैसा कितना मिलेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, नोट कर लीजिए आराम से। तीसरा है क्वार्टरली की, अगर हम बात करें अब तीसरा, अब अगर हम क्वार्टरली की बात करें क्वार्टरली के लिए नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड हो जाएंगे क्वार्टरली के लिए 4, बताया था चौथा हिस्सा। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r/4 यानी 12% ओवर 4 यानी 3%, यानी 3/100 यानी 0.03। n हो जाएगा नंबर ऑफ टाइम पीरियड, टाइम कितना है 2 साल, इनटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर यानी 8 हो गया। तो फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, फॉर्मूला था s इज इक्वल टू T1 प्लस आई की पावर n। T कितना दिया हुआ है, T हमारे को दिया हुआ है 12,000 और 2000, 1 प्लस आई की वैल्यू 0.03, n कितना 8। तो इसे जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व करके हमारे को मिलेगा 2533.54। कर लेंगे उसको आप, क्लियर, नोट डाउन कर लो। आगे आएगा क्वार्टरली के बाद मंथली महीने में, ठीक है। मंथली की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर हो गए 12, आई हो गया 12% बाय 12 यानी 1%, यानी 1/100 यानी 0.01। n कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 यानी 24। क्लियर है? सॉल्व कर लेंगे जब वैल्यू पुट करेंगे, s इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर n, 2000, आई की वैल्यू कितनी होता है 0.01, n की वैल्यू कितनी होता है 24, तो कितना आ जाएगा 2539.47। होप सो समझ आया। तो दिस इज द अमाउंट, क्लियर है, कैलकुलेट कर लिया आपको चारों का, ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। कैलकुलेटर आपके पास होगा तो टेंशन की कोई बात नहीं है, मेन फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि n क्या चीज है और i क्या चीज है। आई विल रिपीट, n था मेरा n कैसे आएगा, गिवन टाइम पीरियड को कन्वर्जन पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर से। और i को कैसे करेंगे, i होता है गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट को नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, i मिल जाएगा। i होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कन्वर्जन पीरियड, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक for rupees 700 to amount to rupees 2270 at 8% compounded semi-annually. How long will it take for rupees 700 to amount to 2270 at 8% per annum compounded semi-annually? तो देखो जी यहाँ पे P दिया हुआ है 700 रुपए,
एस दिया हुआ है 2270, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8%, यानी कितना हो जाता है, जो कि 8/100 यानी 0.08। लेकिन हमें 8 की जरूरत नहीं है ना, ये कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोल दिया। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड कितने हो गए यहाँ पे, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर हो गए मेरे पास 2। तो मेरे को n का r i की वैल्यू चाहिए होगी, जो कि होता है r अपॉन नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर, यानी 2 i इज इक्वल टू 0.08 अपॉन 2, यानी जो कि कितना आ जाएगा 0.04। सिमिलरली n की वैल्यू कितनी आएगी, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इनटू टाइम, ठीक है। तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड कितने हैं t, टाइम कितना है पता नहीं, तो n की वैल्यू आएगी 2t। t क्या है, t इज द नंबर, t is the time period, how long will it take, t will be the time taken। नोट डाउन कर लो इतना, फिर इसके आगे करते हैं। तो इसके आगे कैसे करेंगे सिखाते हैं। तो जहां देखिए फॉर्मूला है s इज इक्वल टू p 1 प्लस i की पावर n। s कितना बताया 2270, p कितना बताया 700, 1 प्लस आई कितना बताया 0.04, n कितना बताया 2t। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से क्या आ गया, इसके आगे आ गया 2270 अपॉन 700 इज इक्वल टू 1.04 की पावर 2t। तो यहां से आ गया हमारे पास, इसको अगर हम, ठीक है, यहां तक लिख लें इतना। तो इसके बाद क्या बन जाएगा मेरे पास बन गया, अब देखो पावर टी है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो एक ही तरीका है इसका, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो इसके लिए मैंने लॉग की अलग वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे जाके आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट पे ज्योमेट्रिक मीन वाला जो मैंने बनाई हुई है वीडियो, उसमें मैंने समझाया हुआ है कैसे हम फाइंड करते हैं लॉग को। तो यहां हम लिखेंगे लॉग 2270 अपॉन 70 इज इक्वल टू 1.04 की पावर 2t। क्लियर। तो यहां से क्या आ जाएगा, log a अपॉन b, log a अपॉन b होता है log a माइनस log b, जो कि आ जाएगा टेकिंग log बोथ साइड। यहां पे भी log लो, यहां log क्यों नहीं लिखा, 1.04 की पावर 2t। अब यहां आ जाएगा log a की पावर b, यहां लिख देता हूं log a की पावर b इज इक्वल टू b log a, और दूसरा लगा था log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b। तो ये आ जाएगा 2t इंटू log 1.04। कोई दिक्कत परेशानी किसी को, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए log 2270 की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि कितनी आएगी, जो कि आएगा 3.3562 माइनस log 700 आएगा 2.8451, जो कि किसके बराबर होगा, विच विल बी इक्वल टू 2t इंटू log 1.04, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0170। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसके आगे क्या बन जाएगा, इसके आगे देख लो, यहां तक मैं ऊपर लिखूंगा। तो अब इसको माइनस करेंगे, अभी लॉग का जिसको नहीं आता बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है। माइनस करेंगे तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग आई विल गेट 0.5111 विच इज इक्वल टू 2t इंटू 0.0170। तो 2t की वैल्यू आ जाएगी 0.511 अपॉन 2 इंटू 0.0170, जो कि कितना आ जाएगा, अराउंड इट विल बी 15.03। तो t की वैल्यू मिल गई 15.03।
इतने साल के बाद मेरे जो पैसा था 700 रुपए इन्वेस्ट किया, वो मेरा कंपाउंड होके 2270 रुपए मिल जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट कितना होगा 8%। इज इट क्लियर? होप सो आपको समझ आ रहा है। बाकी आगे के लिए हम सेकेंड वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।